छात्रों का विश्वास है, यानी कि छात्र जब विश्वास करेंगे ना, तब शिक्षकों की शिक्षा परिपूर्ण मानी जाएगी। बार-बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक कानून है, सिद्धांत है, खोज या मूल संकल्पना है, तो वो सिद्धांत है। सिद्धांत वही होता है कि जो जिस पर बार-बार परीक्षण किया जाता है, मूल संकल्पनाएँ भी गलत होती है, लेकिन ये जो सिद्धांत बन जाते हैं ना, वो रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि उन पर बार-बार परीक्षण करके ही एक सिद्धांत बनाया जाता है। अब देखो, प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार-बार निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो ये सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है। अब आते हैं विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान जीवन से संबंधित स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीलियम है, क्योंकि हीलियम, देखते हैं सोल्यूशन। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण एवं जलवायु में परिवर्तन और अंतः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, कि यह एक निष्क्रिय और नोबल गैस है, इसलिए ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम है। 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त है। 5 डेसिबल का ध्वनि अत्यंत मंद और 75 डेसिबल साधारण तेज, 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 हुआ है। यू आकार की घाटी, लैपिज, बी आकार की घाटी या जलप्रपात, वो है यू आकार की घाटी। यानी कि हिमानी द्वारा जो स्थलाकृति बनी है वो किस आकार की है? यू आकार की। देखो, अपर्दन के कारण इनके दोनों किनारे काफी समानांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। इस प्रपात का एक प्रमुख नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है, तो बी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? तो स्वर्ण रेखा, ताप्ती, नर्मदा या सिंधु? तो है स्वर्ण रेखा, यानी कि बंगाली खाड़ी में स्वर्ण रेखा नदी गिरती है। ठीक है। ठीक है। अरब सागर में ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। स्वर्ण रेखा नदी बंगाली खाड़ी अरब सागर में, ऐसा है ना। इधर साइड अरब और इधर साइड बंगाल की खाड़ी। तो जो स्वर्ण रेखा नदी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और नर्मदा, ताप्ती और सिंधु ये सब अरब सागर में गिरती हैं। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान से ही है। ठीक है। ये तो खेल की कक्षा में प्रतिबंध ये तो बिल्कुल गलत है, नकारात्मक हो ही नहीं सकता। प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना ये हो सकता था, लेकिन इससे बेटर ये है। अगर इनमें से ये ना होता तो हम पहले तो इन दोनों में से कोई एक लगा देते, सही हो जाता। अब आते हैं मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो उज्जैन, भोपाल या इंदौर? झीलों का शहर या ग्वालियर? तो भोपाल है। भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जानो के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। इससे एक चीज़ पता लगी कि भारत का हृदय मध्य प्रदेश है, ठीक है, और भोपाल में है। ठीक है। तो भोपाल को ही झीलों का शहर कहा जाता है, और अगर भारत का हृदय मध्य प्रदेश को। निम्न में से कौन को अफ्रीका से अलग करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर? निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से कौन सा अलग करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर? तो है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख पर किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जलमरुस्थल है, जलमरुमय है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच खाड़ी है। लाल सागर, ये जो है लाल सागर, ये अफ्रीका एवं एशिया के बीच, ठीक है, अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, भूमध्य सागर अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को यूएनओ ने 19 यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता या उत्पादक, या द्वितीय उपभोक्ता, अपकरणकर्ता? तो पहला ही है, प्राथमिक उपभोक्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं।
जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता में तो जो भी कवक और जीवाणु। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक, रासायनिक जैव भू रासायनिक। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप में एक जीव से दूसरे जीव में स्थानित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रकृति को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल, वायुमंडल, स्तरमंडल, जलमंडल ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण कौन सा उत्पन्न करता है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या कोयला? मतलब न्यूनतम, तो हाइड्रोजन ही है। निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने उपयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में हीलियम हाइड्रोजन की जगह यूज होगा। संकटग्रस्त जंतु दैत्य पांडा ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या ब्राजील में? चीन में। संकटग्रस्त जंतु दैत्य पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा का चीनी भाषा में झुयांगमाओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वतों के ढलानों से पेड़ों पर रहते हैं। आज पांड्या विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चीन में। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल साइनाइड। ये था मिथाइल साइनाइड। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनाइटेड कारखानों से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों ने जान गंवा दी और बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन का भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका कारण पड़ता है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पहले तो ये है गुजरात में। किसको संरक्षण किया गया है? गैंडे को। किसे? शेर। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण 30 प्रजातियां हैं। सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां शेरों को अपनी प्रकृति आवास में रहते हुए देखा जाता है। प्रदेशों में पाई जाती है। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में। कैक्टस महोगनी, फर या चंदन, तो है कैक्टस। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति का हाथ से कम हो। समझे कि इसके जो पत्ते होते हैं वो कटीले होते हैं जिससे कि
वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण संबंधित है। देखिए ध्वनि ग्रीन मफलर है क्या। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों जैसे सड़क के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में चार छः पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने का एक तकनीकी है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को ये सड़क है, यहाँ पर लगाए गए हैं, तो यहाँ पर जो सड़क पर जो परिवहन चलते हैं ना, उनमें ध्वनि काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, तो ये जो को बाहर नहीं निकलने देते हैं, कम निकलने देते हैं, लेकिन बहुत कम। तो यही है ग्रीन मफलर। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का, आपको पता है, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण के फोटोन शनि का सौर मंडल में शनि आकार का सबसे बड़ा, आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। पहला तो है बृहस्पति, दूसरा है शनि। 65 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांसा, एनिसिस, टेथिस, डियान, रियो और हाइपेरियस, इपापेट्स और फोवे। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। वरुण के 13 और इनमें 13 में ट्रिटोन और मेरिट प्रमुख हैं वरुण के। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? जेट्रोफा, कपास, गन्ना या आलू? तो जेट्रोफा है। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% बचता है, उससे बिजली पैदा की जाती है। जेट्रोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है, कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष? संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 86 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अतिरिक्त करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम में 26 धाराएं, 4 अध्याय है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हो गया था। 19 नवंबर 1986 को लागू हो गया था और इसकी शुरुआत हुई थी 5 जून 1900। बिल्कुल। भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विश्व सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है विश्व वन्यजीव निधि के। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा? क्योंकि लावा ज्वालामुखी से निकलेगा और जब ज्वालामुखी से निकलेगा लावा तो वो काली मिट्टी हो जाएगी। जिससे देखते हैं काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी निकलने से वाले लावा से होता है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर समता मंडल प्रकाश के परावर्तनीय किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, क्योंकि समता मंडल में ही ओजोन परत है। समता मंडल प्रकाश की परावर्तनीय किरणों को पृथ्वी तक की सतह पर आने रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह परत 93.99% अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकवेदों फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। 1913 में। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से तो जल की गुणवत्ता। गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना GAP का शुभारंभ किया गया था। राजीव गांधी के द्वारा गंगा एक्शन प्लान अवधि में 901.7 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी का प्रदूषण का स्तर कम करने में विफल रहा। निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक? तो वह है नीम। जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वास्तविक नाम है डायरेक्टा इंडिका। नीम की पत्ती चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा विकृत रहती है और कांतिवान होती है। इसके अतिरिक्त छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों, घावों को निवारण में सहायक होता है।
प्लेग क्या है? कवक जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी? तो है जीवाणु जनित बीमारी प्लेग। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी डिजीज है। यह एक संक्रमण रोग है जो पास्टोरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। पास्टोरेला, ये इंपॉर्टेंट है, पास्टोरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इसमें मानव के फेफड़े को प्रभावित होता है। चूहा प्लेग डेथ, ये टाउन पेस्ट भी कहते हैं। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू से लगता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है, कभी कभी न्यूमोनिया का रूप। गैसीय अपशिष्ट है, घरों की नालियों का गंदा पानी, सब्जियों फलों के छिलके, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो ये लकड़ी कोयला एवं जलने वाला धुआं है गैसीय अपशिष्ट। गैसीय अपशिष्ट जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं। निम्न में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसरित होते हैं? बीज द्वारा प्रकीर्णन पौधे, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णन पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णन पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। यानी कि निम्न में कौन से पौधे दूर दूर प्रसरित होते हैं? कायिक जनन द्वारा वितरित। कायिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक क्लोनिक प्रक्रिया होती है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे या सहजीवी, तो है सहभोजी। जब एक जीव बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए लाभ लेता है तो सहभोजी है। सहभागिता या सहभोजी है दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतर्वीय इंटरैक्ट होती है जिसमें जंतु एनिमल को तो गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है। कवच के ऊपर समुद्री एनिमोन चिपके रहते हैं और कवक, ठीक है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधों आदि पिरामिड के शीर्ष पर, यहाँ पर। निम्न में से कौन सी कायांतरित सेल का उदाहरण है? संगमरमर। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित होती है। जितना समझो जो रूपांतरित चट्टान है संगमरमर। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCl। महासागरों में NaCl लवण साल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक, इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है जो 1:1 अनुपात में सोडियम और क्लोराइड के आयन को दर्शाता है। राज्यसभा में होने की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि है। सदस्य होते हैं जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं तथा अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से 1/3 सदस्य साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होता है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों सदन के सदस्य हिस्सा लेते हैं। इसका विस्तार भारत में सर्वाधिक है। जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो है जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत के भूभाग में लगभग 40 से 45 भाग का जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि उर्वरक की कमी पाई जाती है, परंतु ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 40 से 45 जलोढ़। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जो शाकाहारी जंतु है। पर्यावरण शिक्षा में सामान्य समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है सृजनात्मक प्रयोग सभी। तो पर्यावरण शिक्षा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मकता, चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित की सीमाएं हैं। इस प्रेक्षण विधि की सीमाएं देखो, इनमें से कौन सा सही है? इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय होंगे। विधि के प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं लिमिटेशन और परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम किसी स्थान का जैविक घटक परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के जीवधारु अर्थात पेड़ अर्थात पौधे, जानवर, अणुजीव के आवास को बांटते हैं। पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योन्य सिंपल सी बात है। इकोसिस्टम वो है कि जहाँ पर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र हो।
मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ है शरीर का भार कम होना, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आगे आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चल सकते हैं। ये है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। सभी जंतुओं में मानव एक दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है, जिसका लाभ है कि मनुष्य अधिक तेज चाल से चलता है। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफी है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र में रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 से 9 तक अंक तक चिन्हित होते हैं। प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की तीव्रता को दर्शाता है। अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता बताता है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम बुध है। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? गुजरात में है, काठियावाड़ जिले में है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो निरीक्षण विधि की विशेषता, यह वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख संसाधन है। व्यक्ति के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई के साथ इसे प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जाता है, उतना अन्य से नहीं। कक्षा में छात्रों के क्रम सहगामी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा अनेक तथ्य प्राप्त किए जाते हैं। अवलोकन के अनुसंधान के लिए समस्या का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना है? पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी वाहनीय ईंधनों में सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय स्नेह माना जाता है, क्योंकि इसमें ईथेन और प्रोपेन होता है। तो ये पारतंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है। भू जैव रसभूज ये है। सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। एक चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाता है। चिपको आंदोलन की प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणा यही है। चिपको आंदोलन के प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणा थे। आंदोलन वृक्षों के काट 1973 में वर्तमान में उत्तराखंड जो है वहाँ पर हुआ था। इस आंदोलन में जिस जिस पेड़ को काटा जाता था, लोग उसी पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह के से पेड़ों का आंदोलन किया गया। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। सेंगर ने पहल गाय के इंसुलिन के अणु की रचना, जो इंसुलिन थे मतलब जो इंसुलिन जो प्रोटीन है उसका पता सेंगर ने गाय के इंसुलिन के अणु की रचना पता लगाया कि यह पॉलीपेप्टाइड होता है, इसलिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। इंसुलिन ही वह वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए। मानव इंसुलिन का पता सन 1965 में सान ने संश्लेषित किया था। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन हुआ कोश है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है, जहाँ परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वास्तव में अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का एक कोश का रेट जो यूकैरियोट प्राणी से लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं। सभी जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधों में युग्मक को अंड कोशिका और शुक्राणु कोशिका कहते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी। जड़ नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली पैरासीटामोल है। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस दूध से दही का निर्माण करता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की? कार्ल एंड स्टीनर। मानव रुधिर की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल एंड स्टीनर ने 1901 में की थी। इन्होंने रुधिर के 4 वर्गों में विभाजित किया था। प्याज, आलू, अदरक है। तना, जड़, अपास्थेटिक जड़ें या तना है। तना उदाहरण प्रकंदी, हल्दी, अदरक, कंद, आलू, शकलकंद, प्याज, लहसुन, कनकन, अरबी। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है विषाणु, स्पाइरोगोरा, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो एक कोशिकीय पैरामीशियम। निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? रीठा, रुद्राक्ष, तेंदु, रीठा है। रीठा पादप का उत्पादक है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो आज यहीं रखते हैं।